है तबाह क्यों किसी की जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो। एक व्यक्ति जिसको कोर्ट ने माइनर लड़की का अरेस्ट घोषित किया है, ये उसके पक्ष में प्रदर्शन करने खड़ी हो गई। वाह। मैं बजरंग दल के लट के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। इन भाई साहब के हिसाब से हमारे देश में जो सिर्फ 3% क्रिश्चियन है, उनसे पूरे देश की संस्कृति को खतरा है। अरे चप्पल। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। जो केंद्र में है वो मोदी ही आना चाहिए। केंद्र में मोदी ही आना चाहिए। और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी को केंद्र में आना चाहिए। वो आ गया। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। कभी आपने सोचा ऐसे निखट्टू ढीठ भजपिल्ले कैसे तैयार हो जाते हैं? ये होते हैं रिकमेंडेड मीडिया द्वारा। मतलब मैं समाचार वाले टीवी चैनल वालों की बात नहीं कर रहा। टीवी चैनल वालों को तो मीडिया कहते ही नहीं है, वो तो भांड है। उन्हें तो पैसे दो और कितना भी नचवा लो। न्यूज का मतलब होता है, समाचार का मतलब होता है कि तथ्य को अपनी मौलिक अवस्था में बता देना। लेकिन टीवी चैनल वाले मौलिक अवस्था, अरे मैया पोत के बताते भाई। ये तो रूलिंग पार्टी की बिना शहद लगा के जितनी चाटी जा सकती है चाटते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया, जो अब रिकमेंडेड मीडिया में परिवर्तित हो गया है। सोशल मीडिया हुआ करता था कि हम आपस में परिवार, यार, दोस्त एक दूसरे को फोटो पोस्ट, वीडियो वगैरह शेयर करें, उनकी पोस्ट को लाइक डिसलाइक करें और बस मजे करें। लेकिन नहीं, अब सोशल मीडिया का एरा खत्म हो गया है और वो बन चुका है रिकमेंडेड मीडिया, जिसे रिकमेंडेशन मीडिया भी कहते हैं। क्या है ये है कि आपकी फीड में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, घंटाग्राम, ट्विटर, पुटर, जो भी आप यूज करते हो, आपकी फीड में सरकार की तरफ से, कंपनियों की तरफ से पोस्ट आएगी, रिकमेंडेड होगी, जो वो चाहेंगे। आपने देखा होगा कि आपकी फीड में कभी कभी ऐसी पोस्ट आती हैं, या ज्यादातर ऐसी पोस्ट आती हैं, खासकर चुनाव के समय या कोई फोन लॉन्च होता है, आईफोन वगैरह, तो उस समय आपके फीड में इनके पक्ष में पॉजिटिव पोस्ट आती हैं। आपने वैसी पोस्ट को कभी लाइक भी नहीं किया, कभी वैसी पोस्ट सर्च भी नहीं की, आपने उन लोगों को फॉलो भी नहीं किया, ससुरों को, लेकिन फिर भी उनकी पोस्ट आपके फीड में आ गई। क्यों? ताकि वो आपको मैनिपुलेट कर सकें, आपके डिसीजन को बदल सकें। 93 देश ऐसे हैं जहां पर रिकमेंडेड मीडिया को यूज किया जाता है, डिसइंफॉर्मेशन दे के लोगों के डिसीजन को बदला जाता है। साइबर ट्रूप बैठाए गए हैं। साइबर ट्रूप कौन होते हैं? जो यही काम करते हैं कि भाई आपको रिकमेंडेड पोस्ट किस किस जरिए से, किस किस तरह से आपके मुंह पे मार दी जाए। आपको पता है 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, वहां पर फेसबुक ने 50 मिलियन लोगों का डाटा बेच दिया हार्वेस्ट करने के लिए। हार्वेस्ट का मतलब है कि कौन क्या क्या पसंद कर रहा है, कौन सरकार के पक्ष में है, कौन लुका-पट्टा विपक्ष में है, फिर उनके डिसीजन की मैया पोतेंगे हम। ये फेसबुक ने खुद स्वीकारा है और वहां का इलेक्शन भाई चेंज भी हो गया था। आपको यह तो पता ही होगा कि आपको ये इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक फ्री क्यों यूज करने को मिलते हैं? क्योंकि ये आपके डाटा को सब्जी मंडी में बोली लगा के बेच देते हैं कि ले जा। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ डाटा को यूं के यूं ही नहीं बेचते खालिस ना, ये पूरा एआई मॉडल बना के बेचते हैं। एम्प्लॉय ने भी बताया था कि भैया हाँ, हम लोगों का एआई मॉडल बनाते हैं। क्या एआई मॉडल? तुम्हारा जिस्म हुस्न नहीं ना, तुम्हारी एक प्रोफाइल बनाते हैं कि ये क्या लाइक कर रहा है, क्या डिसलाइक कर रहा है, क्या शेयर कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या इसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। पूरे का पूरा प्रोफाइल बना के लोगों को बेच दिया जाता है, जैसे सरकार को बेच दिया। तो सरकार को दिख रहा है कि ओहो, ये बहन का जो है ये दूसरी पार्टी को पसंद कर रहा है, हमें डिसलाइक कर रहा है, उसकी पार्टी के पोस्ट शेयर कर रहा है, तो अब उसे पकड़ेंगे और उसके
फीड में दह पोस्ट और वो जिन लोगों को पसंद कर रहा है जो पॉजिटिव हैं उनको भी मैनिपुलेट करते हैं, या तो उनको डिलीट करवा देते हैं उनकी पोस्ट को जो सरकार के विपक्ष में हैं। 50 से 60% ट्वीट डिलीट किए गए हैं जबकि वो हार्मलेस थी। मेरी भी कई सारी वीडियो डिलीट हुई हैं जबकि मैंने उसमें कुछ ऐसा बोला भी नहीं था। हां, वो रूलिंग पार्टी के विरोध में थी तो वो डिलीट हो गई कि भैया तुमने कम्युनिटी गाइडलाइन का कुछ किया है, मैंने तो भैया कुछ किया नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, हो गई तो हो गई। क्यों डिलीट कराई है? क्योंकि इसमें सरकार की बुराई थी। और कई सारी पोस्ट पॉपुलर चेहरे जिनको वो डिलीट नहीं कर सकते, उनके नीचे उन साइबर ट्रूप से नेगेटिव कमेंट करवा दिए जाते हैं ताकि जो लोग देख रहे हैं कि हाँ, तो वो कमेंट देखते हैं कि ओ भाई अच्छा ये भी है, ताकि उनका दिमाग चेंज हो सके। हर भरसक प्रयास करते हैं कि वो चेंज हो सके। ये जो ट्वीट हैं, ये जो पोस्ट हैं, आपने नोटिस किया होगा ये सेम कंटेंट के साथ होती हैं, सेम सा कंटेंट होता है। 67 कंट्री ऐसे हैं जो कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा चलाती हैं। केवल रूलिंग पार्टी ही नहीं चलाती, विपक्ष की पार्टी भी चलाती हैं, लेकिन उन ससुरों के पास पैसा जरा कम होता है। जैसे अभी हाल ही का एग्जांपल ले लूं मैं कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, उनके लिए आ रहा है कि उन्होंने टीचर्स को कुत्तों की गिनती करने के लिए लगा रखा है। The Delhi government has directed school teachers to be deployed to count stray dogs across the national capital. The Directorate of Education has issued instructions to all. हाँ, वो ऐसा कर सकती हैं, उनका भरोसा कुछ नहीं है, पर यह खबर फेक है और ये लोगों की फीड में धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन फिलहाल सरकार ने कहा कि भैया ये खबर फेक है। रूलिंग पार्टी भी चलाती है, सोनम वांगचुक को देख लो आप, उनकी वीडियो को क्रॉप कर करके ताकि वो मिस इंफॉर्मेशन जा सके। चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। ये किया जाता है और भी कई तरह के कार्य किए जाते हैं। तो ये साइबर ट्रूप चारों तरफ से आपके ऊपर पोस्ट, कमेंट, वीडियोस शेयर करवाते, रिकमेंड करवाते हैं ताकि आपका डिसीजन ही बदल जाए। यदि आप कंफ्यूज हो या जो हैं डिसीजन लेने वाले उनके डिसीजन को चेंज कर दें। साइबर ट्रूप्स पूरा जत्था बना के रखता है। 87% तो ह्यूमन ही है इसमें, 81% के करीब इसमें साइबरॉक्स हैं और 11% के करीब इसमें बॉट्स हैं और 7% तो हैक्ड अकाउंट भी हैं जिनके जरिए ये कमेंट ये सब किया जाता है। और नहीं तो जो सेलिब्रिटी, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, इनको पैसे देके रीट्वीट वगैरह करवाया जाता है। जैसे यूएस में कोविड के टाइम पे आया था कि भाई जो कोविड के जो पेशेंट है वो 0 हो चुके थे, जो कि एक्चुअली 0 नहीं हुए थे और उसके रीट्वीट करवाए गए साइबर ट्रूप्स द्वारा पैसे वगैरह देके। हम लोगों के पास भी आते हैं कि रीट्वीट कर दो इसे और कुछ पैसे ले लो। अभी अरावली का आया कि अरावली की माइनिंग बहुत बढ़िया है, मुझे भी ये प्रेम पत्र आया भाई, उसके पैसे ले लो। और पहले भी आता है कि ये सरकार जो विपक्ष वाली है इसकी बुराई कर दो और पैसे ले लो। मैंने नहीं किया क्योंकि पैसे जरा कम दे रहे थे वो। हम इन्फ्लुएंसर पे आप इतना ही भरोसा मत किया करो। खैर चलते हैं। तो इस तरह से ये रिकमेंडेशन मीडिया द्वारा ढोल बजा देते हैं और अधिकतर लोगों को भजपिल्ले बना दिया या सरकार का एकदम लुल्लू बना दिया। ये होता है जब आईफोन वगैरह लॉन्च होता है, तब भी आपके सामने आईफोन के पक्ष में बहुत वीडियो आती है, पोस्ट आती है। ये किया था नथिंग फोन वालों ने, उनके फोन जब लॉन्च हुआ था तो उसके पक्ष में भी बहुत सारे पोस्ट आपके सामने आ गए थे, आपके डिसीजन चेंज हो गए थे। तो भैया ये रिकमेंडेशन मीडिया हो चुका है। कुल मिला के जो आपका सोशल मीडिया है वो भी एक तरह का दल्ला है। और ये किस चीज का फायदा उठाते हैं? ये उठाते हैं इस बात का फायदा कि हमको क्रॉस चेक करने की आदत ही नहीं है। हमारे सामने जो जानकारी आ गई अच्छे से लिख के दे दो, हम मान लेते कि सही कह रहा है, हो भाई सही कह रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसी तरह तो बावला बना दिया लोगों को।
इसमें मैं तारीफ करूंगा जेनजी की। जेनजी क्रॉस चेक करते हैं, जेनजी भरोसा नहीं करते हैं, जेनजी आवाज उठाते हैं। इसलिए आपने देखा है कि इंस्टाग्राम वगैरह पर ज्यादातर जो वायरल हैं वो बहुत ही सही वीडियो, सही पोस्ट, उनका विरोध करते हैं। जेनजी ज्यादा हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन फेसबुक पे थोड़े पिछली उम्र के से हैं। इसलिए जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं, अभी मैंने उन्नाव केस पे डाली थी कुलदीप सेंगर के लिए, तो भाई इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर तो मुझे एप्रिसिएशन मिला कि भाई सही कह रहा है, लड़की के भले के लिए कह रहा है। फेसबुक पे मुझे कहते रही मां की तेरी बहन की, तू बस बीजेपी के विरोध में बोलता रहता है। अरे बीजेपी कहां से आ गई इसमें? ये भजपिल्ले बन चुके हैं। कैसे? रिकमेंडेशन मीडिया द्वारा। आपको क्या करना है? आपके सामने कोई भी पोस्ट, जानकारी कुछ भी ऐसी आए जो सरकार के विपक्ष में, पक्ष में, किसी और प्रोडक्ट के पक्ष में, विपक्ष में, क्रॉस चेक करने की आदत डालो। आपके सामने आ गई वो सच है, ये नहीं मानते, थंबनेल देख लिया सच है, पेज पे लिख दिया सच है, नहीं मानना है तो क्रॉस चेक करके मानो, वरना मत मानो। वरना तुम भी किसी दिन भज लल्ले, कांग्रेस गल्ले, इनमें चेंज हो जाओगे और सुसरे कुत्तों की तरह लड़ते रहोगे और ये नेता हमारा काटते रहेंगे। ये मजे ले रहे हैं भाई। तो अगर तुमने किसी भी पोस्ट पर मात्र देखने से यकीन किया, अथू। और एक बात, हमें अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ प्रमोशन करने पड़ते हैं, तुम्हें सीरियस नहीं लेना है। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, कभी चौधरी बनते फिरो हैं? समझ गए ना?